हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में देखेंगे नोट्स किस पर ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है आप सभी से। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर देखेंगे कि है क्या ये टॉपिक और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। साथ ही साथ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं प्रोवाइड करा सकूं और आसान सी टेक्निक के साथ, यानी कि आपको समझ भी आ जाए वो सभी चीज़ें। मैं हमेशा यही प्रमोट करती हूं कि आप सभी को रटना नहीं है, रटिफिकेशंस को मैं कभी भी वैल्यू नहीं देती हूँ। आप सभी को क्या करना है, टॉपिक को समझना है, उसके बाद जो भी चीज़ें आपको समझ आती हैं आपको उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिख देना है, तभी भी आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अपलोड कर दिया है मैंने कि व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, देयर नीड, कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, राइट अ नोट ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूसिव इन एजुकेशन। Inclusion in education, discuss the concept of transition from segregations to inclusions and mainstreaming in education। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो आंसर्स आपको हमेशा समझ आ जाना चाहिए कि क्या आपको आंसर्स करना है। सेग्रीगेशंस का मतलब क्या होता है, तो याद रखना सेग्रीगेशंस का मतलब होता है एक तरीके की स्पेशल एजुकेशंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन 1। Education for the children with special need has been a current issue not for a long time ago but gained momentum from late 18th and early 19th century। कह रहा है जो एजुकेशन है किसके लिए, बच्चों के लिए, किस टाइप के बच्चों के लिए जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ एक समझ लो कि कुछ हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी बच्चों को कुछ ज़रूरतें होती हैं एक अलग अलग डाइवर्सिटी में। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक बच्चे की अपनी स्पेशल नीड होती है एजुकेशन में। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि ये एक करंट इशू है, बहुत समय पहले तो नहीं था लेकिन 18th और 19th सेंचुरी में इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वर नॉट केयर्ड फॉर इन प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज। जो पहले की हमारी सोसाइटी थी उसमें जो डिसेबल बच्चे होते थे उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। डिसेबिलिटी ऑफ एनी काइंड इन द गुड ओल्ड डेज वाज कंसीडर्ड द रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ सिन। ठीक है, जो डिसेबिलिटी थी यानी जो एक प्रकार की ये एक डिसेबिलिटी का मतलब हिंदी में आप बोलेंगे विकलांगता जो हुआ करती थी, वो पुराने दिनों में जो पहले के दिन हुआ करते थे उसमें इसको एक तरीके का श्राप कंसीडर किया जाता था। मानते थे कि ये क्या है, एक तरीके का श्राप है। एंड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम देम वर आइदर किल्ड और केप्ट आइसोलेटेड। और जो बच्चे डिसेबल होते थे उनको या तो मार दिया जाता था या उनको अलग रखा जाता था सबसे। The physicians and scholars in ancient Greek and Roman societies made some effort to treat and preserve the life of handicapped and provide asylums for them। ठीक है, तो जो फिजिशियंस थे, जो स्कॉलर्स थे हमारे एंशियंट ग्रीक और रोमन सोसाइटी के, उन्होंने कुछ एफर्ट किया। ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट बनाई, कुछ प्रिजर्वेशंस किया, किसको लेकर, जो हैंडीकैप्ड बच्चे थे उनको कुछ एक अपनी लाइफ वो जी सकें। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट, कुछ प्रिजर्व स्टार्ट किया। ठीक है, ताकि बच्चों को प्रिजर्व रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, संरक्षित किया जा सके, जो उनको मार दिया जा रहा है, जो उनको आइसोलेटेड किया जा रहा है इससे। However, early history of segregated or special education started with the hearing handicap as early as 1555 when the Spanish monk Pedro Ponce de Leon taught a small number of deaf children to read, write, speak and learn academic subject। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कदम किसने उठाया, तो स्पेनिश मॉन्क। मॉन्क का मतलब होता है एक तरीके की साधु या शिक्षक। ठीक है, पेड्रो पोंसी डी लियोन ने, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, कुछ डीफ का मतलब होता है जो बहरे बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, तो इन्होंने कुछ डीफ चिल्ड्रन को इकट्ठा किया। ठीक है, थोड़ी ही संख्या में, और उनको पढ़ाया, लिखाया, बोलना सिखाया। किसके सब्जेक्ट, एकेडमिक सब्जेक्ट को, हर तरीके से उनको लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना सिखाया। ठीक है, सबसे पहले स्पेनिश मॉन्क ने। ठीक है, कब, तो याद रखना 1555 में। ठीक है, एक स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट किया इन्होंने सबसे पहले, किसके लिए, हियरिंग हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए। जो हियरिंग हैंडीकैप्ड का मतलब होता है जो सही तरीके से सुन
ना पा रहे हों, ठीक है। तो हियरिंग हैंडीकैप्ड भी कई तरीके की होती है। तो अभी मैं इसको लास्ट में आपसे एक तरीके से ये सभी जो हैंडीकैप्ड वाले हैं, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट हो, मेंटली रिटार्डेड है, तो क्या है इन पर एक ओवरव्यू मैं आपको लास्ट वीडियो में दे दूंगी, ठीक है। इस यूनिट के, ये आपका पहला यूनिट चल रहा है, पहले यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपसे, फिर उसके बाद में कुछ और भी आपको ओवरव्यू दे दूंगी। नेक्स्ट आता है इसी में, बाई दैट टाइम इट हैड नॉट गेन मच अटेंशंस बट ओरिजिनली JMG Itard, a French physician, was the originator of instructional devices. He is also called the inventor of behavioral modifications technique. He is also the first speech therapist, creator of oral educations of the deaf, and the father of special educations for the mentally retarded could learn and improve by the method of given by him. ठीक है, तो फादर किसको बोला गया? जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड करा पाना, ठीक है, उनको लिए किस तरीके से वो शिक्षित हों, इसके लिए कुछ मेथड को बनाना, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। इसको किसने किया था? तो याद रखना, इसको किया था JMG Itard। ये कहाँ के थे? एक फ्रेंच फिजिशियंस थे, ठीक है। इन्हें ही बोला जाता है एक तरीके का कि ये फादर हैं किसके? स्पेशल्स के, ठीक है। तो फादर ऑफ स्पेशल्स एजुकेशंस किसको बोला जाता है? JMG Itard को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने, ये फ्रेंच के हैं और इन्होंने फर्स्ट टाइम पर ध्यान दिया, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस को इन्होंने ओरिजिनेट किया, उसको इन्वेंट किया, ठीक है, जिससे बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस किया जा सके, ठीक है। तो एक फर्स्ट स्पीच थेरेपिस्ट थे ये, ठीक है, और क्रिएटर ऑफ ओरल एजुकेशंस, इन्होंने ओरल एजुकेशंस को भी क्रिएट किया। ओरल एजुकेशंस का मतलब होता है मौखिक, ठीक है, लिखित नहीं, मौखिक एजुकेशंस को इन्होंने बनाया, जिससे कि जो डीफ हुआ करते थे बच्चे वो इसको अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा, यहाँ पर एक डाउट आपके मन में ये भी आ सकता है कि क्या क्या फैक्टर हैं सेग्रीगेशन एजुकेशंस के, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ बच्चे हुआ करते थे, ठीक है, वो डिसेबल्ड हो पाते थे, तो उनके पेरेंट्स उनको आइसोलेट रखते थे, उनको पढ़ाते नहीं थे, ठीक है। फिर इसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाना शुरू किया, ठीक है। और जो स्पेशल एजुकेशंस था ये टोटली एक तरीके से कह सकते हैं तो कुछ केसेस में फेल्योर भी हो जाया करते थे, ठीक है। और जो हैंडीकैप या डिसेबल बच्चे थे, इन्फीरियर देन नॉर्मल चाइल्ड वर, ठीक है, तो उनको पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एक जो नॉर्मल लाइफ होती है ये सब प्रोवाइड कराना, ये सभी जो बेसिक नीड थी, इसकी वजह से सेग्रीगेशन एजुकेशन को स्टार्ट किया गया। मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्लियर विजुअल नहीं है आपको, बट प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। मेन स्ट्रीमिंग रिफर्स टू एन एजुकेशनल प्लेसमेंट प्रोसीजर एंड प्रोसेस इन विच डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर एजुकेटेड इन द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट टू सेटिस्फैक्ट्री प्रोवाइडेड फॉर दियर एजुकेशनल एंड रिलेटेड नीड्स। मेन स्ट्रीमिंग क्या है? मेन स्ट्रीमिंग रिफर करता है, बताता है किस चीज़ को कि यह एक तरीके का एजुकेशनल प्लेसमेंट प्रोसीजर है या फिर प्रोसेस है, कह सकते हैं कि एक तरीके की ऐसी शैक्षिक विधि है, एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें जो डिसेबल बच्चे होते हैं, ठीक है, विकलांग बच्चे होते हैं, उनको एजुकेट किया जाता है इन द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। मतलब रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि जिसमें एक तरीके का खिलाफ, ठीक है, जो वातावरण होता है उनके खिलाफ वो कम करा जाए, मतलब कि जो उनके अकॉर्डिंग हो, उनकी जो स्पेशल नीड्स हो उसको फुलफिल कर रहा हो, उसको सेटिस्फाइज कर रहा हो, तो ऐसा बनाया जाता था इन्वायरमेंट और उसमें बच्चों को सिखाया जाता था। ये होता है मेन स्ट्रीमिंग। The concept of mainstreaming owes its origin in the work and the idea of S.G. Home, who took कीन इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ डीफ एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेन स्ट्रीमिंग की तो किसने स्टार्ट किया? कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत किसने किया? S.G. हो, इनका नाम क्या था? S.G. हो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाया किस में? कैसे बच्चों के एजुकेशन में, जो डीफ थे और जो ब्लाइंड चिल्ड्रन थे, यानी जो बहरे थे और जो अंधे बच्चे थे, उनके एजुकेशंस में इन्होंने बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाया और इसलिए मेन स्ट्रीमिंग को, कॉन्सेप्ट को ये डेवलप किया, लेकर आए। ठीक है, तो ये जो आइडिया आया वो किससे आया? S.G. हो से आया। who took keen interest in education, ठीक है, how stressed that blind children should be educated in regular school because of the social advantage of such a setting। ठीक है, हो ने, यानी जो S.G. हो थे, इन्होंने कहा, स्ट्रेस किया, जोर दिया कि जो
ब्लाइंड बच्चे होते हैं शुड बी एजुकेटेड इन रेगुलर स्कूल, इनको रेगुलर स्कूल में शिक्षा देना चाहिए बिकॉज ऑफ द सोशल एडवांटेज ऑफ सच अ सेटिंग। ठीक है, क्यों देनी चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पर सोशल एडवांटेज ऑफ सच अ सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक क्या है एडवांटेजेज है इनके लिए। ही एडवोकेटेड इन द फेवर ऑफ exposing the disabled to an educational experience as close to that of non-disabled as possible। ही एडवोकेटेड इन द फेवर ऑफ, ये किसके फेवर में होते थे, ये कहते थे एक्सपोजिंग द डिसेबल टू एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस एज क्लोज टू दैट ऑफ नॉन डिसेबल एज पॉसिबल। जो डिसेबल बच्चे होते हैं एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है, उनको ऐसा एक्सपीरियंस देना कि वो अपने आप को क्या फील करें कि वो नॉन डिसेबल हैं, जितना हो सके उनको इस चीज़ के लिए एक्सपोज करना, इस चीज़ को फुलफिल कराना या इस चीज़ को उनको समझा पाना। In the other word, he advocate the mainstreaming of disabled children in the जनरल स्कूल। ठीक है, तो ये जनरल स्कूल में भी कहते थे कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाए। तो डेफिनेशन ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, तो मेन स्ट्रीमिंग की डेफिनेशन आप याद रखना किसके अकॉर्डिंग है ये, अकॉर्डिंग टू स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट। Mainstreaming is the education of mildly handicapped children in the regular classroom. It is based on the philosophy of equal opportunity that implemented through individual planning to promote appropriate learning achievement and social normalizations। ये बोला जा रहा है यहाँ पर, स्टीफन और ब्लैकहर्ट ने कहा कि मेन स्ट्रीमिंग शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा मध्यम हैंडीकैप बच्चों को रेगुलर क्लासरूम में शिक्षा दी जाए, और ये बेस्ड होती है उनके फिलॉसफी पर कि बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जिससे वो अपनी प्लानिंग को प्रमोट कर सकें, सीख सकें और अचीव कर सकें अपने सोशल नॉर्म को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि मेन स्ट्रीमिंग है क्या, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो माइल्डली डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको एक रेगुलर क्लासरूम में एक कह सकते हो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, वो पढ़ाई कर सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको किसने इम्प्लीमेंट किया, एच.जी. हो ने इम्प्लीमेंट किया, और इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया किस पर कि जो डीफ और ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो नॉर्मल सोसाइटी नाम को फुलफिल करते हैं और वो एजुकेशन ले सकते हैं रेगुलर क्लासरूम में। ठीक है, तो ये हो जाता है मेन स्ट्रीमिंग। जब आप पॉइंट ये समझे रहेंगे ना, तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसको लिख भी पाएंगे। जब आप समझे ही नहीं रहेंगे तो आप लिखेंगे क्या इसके बारे में, है ना। फ्रॉम सेग्रीगेशंस टू इंक्लूजन, कैसे हुआ ये सेग्रीगेशंस टू इंक्लूजन का सफ़र। ठीक है, इसको आप देखना है आपको। Many educationists nullify the idea of special or segregated education on the ground that it does not equalize educational opportunity, rather it creates a feeling of differentiation among children। ठीक है, many educationists, बहुत सारे जो ऐसे शैक्षिक या कह सकते हैं कि अध्यापक थे, एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने नलीफाई किया इस आइडिया को। किसके आइडिया को, जो स्पेशल एजुकेशन थी या सेग्रीगेशन एजुकेशन थी, इसके आइडिया को उन्होंने नलीफाई किया। किस रिपोर्ट पर, ग्राउंड रिपोर्ट पर। इन्होंने कहा इट डज नॉट इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, रैदर इट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एमंग चिल्ड्रन। ठीक है, ये इक्वलाइज नहीं कर सकता है, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है इसको ये इक्वलाइज नहीं कर सकता है, रैदर इट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एमंग चिल्ड्रन। ये बच्चों के बीच में क्या करेगा, डिफरेंशिएशंस को क्रिएट कर देगा, मतलब बच्चों के बीच में डिफरेंशिएशन फीलिंग को क्रिएट कर देगा। स्पेशल क्लास क्रिएट अ फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एमंग डिसेबल चिल्ड्रन। जो स्पेशल क्लास दी जाती है वो क्या क्रिएट करेगा, अ फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एमंग डिसेबल चिल्ड्रन। जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके बीच में कैसी फीलिंग आएगी, इन्फीरियर फीलिंग आ जाएगी। सेग्रीगेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और द डिसेबल चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड एज अ सेपरेटेड ग्रुप एंड आर एजुकेटेड इन स्पेशल स्कूल इन द कंपनी ऑफ अदर डिसेबल चिल्ड्रन ऑफ द सेम कैटेगरी बीइंग alienated from parents, siblings, non-disabled peers and their own community। समझना, सेग्रीगेशन इज द प्रोसेस, सेग्रीगेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है बाय हुई जिसके द्वारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है या स्पेशल नीड चाहिए, डिसेबल चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जो विकलांग बच्चे हैं, आर आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जाएगा एज अ सेपरेट ग्रुप, और उनको एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा, एंड आर एजुकेटेड इन स्पेशल स्कूल, और उनको एक स्पेशल स्कूल में शिक्षा दी जाएगी, इन द कंपनी ऑफ अदर डिसेबल चिल्ड्रन ऑफ सेम कैटेगरी। जैसे कि जो डीफ बच्चे हैं तो उनका एक
ग्रुप बन जाए, उसमें उनको एक अलग से स्पेशल एजुकेशन दिया जाए। जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ कैटेगराइज करके उनको एक स्पेशल एजुकेशन दिया जाए। इस तरीके से बीइंग एलाइनेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, सिबलिंग्स, नॉन डिसेबल पेयर एंड देयर ओन कम्युनिटी। ठीक है, मतलब इन सभी के एक तरीके से हेल्प से ग्रेजुअली द सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेग्रीगेटेड ग्रुप या जो डिसेबल चिल्ड्रन थे एंड अदर ग्रुप जो नॉर्मल चिल्ड्रन थे इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो क्या होगा इससे, जो सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस है, जो सामाजिक और भौतिक एक तरीके की शारीरिक डिस्टेंस है इसके बीच में जो डिसेबल चिल्ड्रन है और नॉन डिसेबल चिल्ड्रन है, ये क्या हुआ, इनके बीच में जो सोशल डिस्टेंस था वो और बढ़ जाएगा, है ना। क्यों बढ़ेगा भाई, अगर हमने एक अंधा है, अंधे को अंधे के साथ बिठाकर एजुकेशन दिया, बहरे को बहरे के साथ एजुकेशन दिया, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जब कभी वो अंधा या बहरा बच्चा उस नॉर्मल स्टूडेंट के पास जाकर बैठकर एजुकेशन करेगा, तो आज की लाइफ में क्या होता है, अभी तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो बहुत ही मजाक उड़ाते, है ना। तो जब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब इनके बीच में क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, बहुत सारे डिस्टेंसेज हैं, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का सोशल और फिजिकल अवेयरनेस, तो क्या है, बहुत ही डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अ फीलिंग ऑफ अदरनेस डेवलप्स इन द ग्रुप। ठीक है, तो क्या आता था ये, अरे ये तो दूसरे ग्रुप का है। ठीक है, तो जो ये फीलिंग आती थी बहुत ख़राब फीलिंग थी। इंक्लूजन इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द पार्ट टू द होल। ठीक है, तो जो ये इंक्लूजन है, जिसका मतलब होता है टू इंक्लूड करना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस पार्ट्स को क्या बनाया, होल बना दिया, यानी कि जो हैंडीकैप चिल्ड्रन थे इनको सोसाइटी में लाकर मिला दिए। द इंडिकेटर ऑफ इंक्लूजन आर एज अंडर। ठीक है, तो अब समझ आया सेग्रीगेशन से इंक्लूजन तक। पहले क्या किया जाता था, जो एजुकेशनिस्ट होते थे वो कहते थे कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे उनको रेगुलर क्लासरूम में बिठाकर शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इससे जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वो अपनी अच्छी देखभाल नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ये सभी चीज़ें फैलाती। तो हुआ क्या, इसमें जो ब्लाइंड स्टूडेंट थे उनका एक ब्लाइंड ग्रुप बन गया, जो डीफ स्टूडेंट थे उनका एक डीफ बन गया, जो मेंटली रिटार्डेड थे उनको एक अलग। तो इस तरीके से सबको कैटेगराइज करके उनको एक स्पेशल नीड के हिसाब से उनको एजुकेशन दी जाती थी। इसकी वजह से क्या होता था, जो डिसेबल चिल्ड्रन होते थे, जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते थे, इनके बीच में सोशली और फिजिकली दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट होता। ठीक है, अब डिस्टेंस क्रिएट होता तो ये एक दूसरे के प्रति अदरनेस की फीलिंग आने लगी। ठीक है, तो अब इसको कम करने के लिए क्या लाया गया, इंक्लूजन लाया गया। इंक्लूजन ने क्या किया, इंक्लूड कर दिया हैंडीकैप्ड को सोसाइटी से, कम्युनिटी से, स्कूल से, नॉर्मल स्टूडेंट से। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सभी जो दूरियां थी फिजिकल और सोशली, इन दोनों के बीच में थोड़ा कम हुई। द इंडिकेटर ऑफ इंक्लूजन्स आर एज अंडर। ठीक है, जो इस तरीके से थी। फर्स्ट, हैंडीकैप पर्सन एंजॉय द सेम राइट एज द रेस्ट। जैसे नॉर्मल बच्चे हैं उसी तरीके से जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं वो उनके भी समान अधिकार होते हैं। दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट कंडीशनल अवेलेबल टू द रेस्ट। जैसे और सभी को अपने पर्यावरण में विकास करने का, वृद्धि करने का अधिकार है, उसी तरीके की इक्वल अपॉर्चुनिटी हैंडीकैप बच्चों को भी होनी चाहिए। दे हैव एक्सेस टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइक एनी अदर सिटीजन। जैसे भारत के सभी नागरिक या देश के सभी नागरिक जो हैं वो अपने लाइफ की क्वालिटी को एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरीके से ये बच्चे भी अपनी क्वालिटी लाइफ एक्सेस कर सकते हैं। दे आर ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर्स इन द कम्युनिटी। और सोसाइटी में, कम्युनिटी में ये भी सभी की तरह ही ट्रीट किए जा सकते हैं। तो यही जो मेन 4 इंडिकेटर्स थे इंक्लूजन की, यही मेन इंडिकेटर्स थे। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर सेग्रीगेशंस को कन्वर्ट कर दिया गया किस में, इंक्लूसिव एजुकेशंस में। समझ आ गया। सेग्रीगेशंस का मतलब होता था स्पेशल एजुकेशंस, एक सेपरेट एजुकेशन, एक सेपरेट स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इंक्लूसिव का मतलब होता है कि होल, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट थे, ब्लाइंड, डीफ, हर तरीके के बच्चों को इंक्लूड करके एक रेगुलर क्लासरूम में बिठाकर सबको शिक्षा दिया जाना, ये हो जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशनिस्ट जस्टिफाई दिस टाइप ऑफ एजुकेशन अंडर फॉलोइंग पॉइंट। जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने अपने अपने पॉइंट को जस्टिफाई किया। कैसे? फर्स्ट वन, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज पॉसिबल। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स आर प्रोमिनेंट अंडर द स्पेशल और सेग्रीगेटेड एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस थे किसके अंडर में, जो सेग्रीगेटेड बच्चे थे, ठीक है, जब उनको अलग पढ़ाया जाता तो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स उनके और ही बढ़ते। द डिसेबल चिल्ड्रन थिंक दैट दे आर इन्फीरियर टू अदर फॉर व्हिच दे आर बीइंग ट्रीटेड सेपरेटली। तो जो डिसेबल बच्चे थे वो सोचते कि वो क्या हैं, दूसरों से इन्फीरियर हैं, इसीलिए उनको अलग से ट्रीट किया जा रहा है। इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम द डिसेबल गेट द चांस टू एंजॉय अलॉन्ग विद नॉर्मल चिल्ड्रन। और जो इंटीग्रेटेड, ये समावेशी एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो डिसेबल बच्चे हैं उनको ऐसा चांस मिलेगा कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। एवरी चिल्ड्रन फील्स दैट ही इज इन नो वे इन्फीरियर टू एनीवन।
इसमें क्या होगा, सभी बच्चे ये सोचेंगे कि कोई भी बच्चा किसी एक से इन्फीरियर नहीं है। दस इंक्लूजन लीड्स टू नॉर्मल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो इस तरीके से जो इंक्लूजन है ये बच्चों के नॉर्मल ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो नॉर्मल मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज पॉसिबल ड्यू टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या ध्यान में रखा, सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज पॉसिबल, तो आप कैसे करेंगे इसको, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला आप उसी को रिटर्न लिख दिया। अब नॉर्मल मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज इम्पॉसिबल, इसमें मैंने आपको ये बताया कि जब बच्चों को सेपरेट या सेग्रीगेटेड एजुकेशन दिया जाता था तो उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि मैं कुछ अलग हूँ तभी हमें एक अलग सा ट्रीटमेंट मिल रहा है, अलग सा हमारे साथ बिहेवियर हो रहा है। तो जब इंटीग्रेटेड एजुकेशन में उनको नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बिठाया जाएगा तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जो उनके अंदर ये बातें थी वो सब खत्म हो जाएंगी और वो अपने नॉर्मल मेंटल ग्रोथ को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, ये आप उसमें पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड। अब इसमें क्या है, सोसाइटी, जो बच्चे अलग होते थे, जो आइसोलेटेड रहते थे सोसाइटी से, कम्युनिटी से, जब उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाएगा तो ये चीज़ें उनका क्या होगा, इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड। अभी एग्जाम में आपको करना कैसे है, मेन हेडिंग आप याद कर लेना। ठीक है, मेन हेडिंग आपको याद कर लेना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर की पॉइंट तो आप खुद भी लिख सकते हैं समझकर। ठीक है, लेकिन मेन हेडिंग आपको जरूर याद करके जाना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग आपको याद कर लेनी है। पहली हेडिंग आपकी क्या थी, यहाँ पर नॉर्मल मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज पॉसिबल। दूसरी हेडिंग आपकी हो जाएगी सोशली इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड। तीसरी हो जाएगी कि लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, चौथी हो जाएगी इंटीग्रेशन इज पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। तो ये सभी आपको हेडिंग याद रख के जाना है बच्चों। ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड। अब यहाँ पर क्या है, देखो, सर्टेन सोशल क्वालिटीज आर वेरी मच प्रेजेंट with the disabled children where they tend to get educations with normal ones. Children get wider community integrated setup and this is conducive for the disabled ones to learn social virtues along with normal ones. ठीक है, तो मतलब इसमें आप यही लिख सकते हैं कि वो सोशल वर्च्यू को सीख सकते हैं, सोशल नॉर्म को सीख सकते हैं, नॉर्मल लोगों के साथ मिलकर उनको भी सोसाइटी का लव, अफेक्शन, कोऑपरेशन, सिंपैथी, एडजस्टमेंट, ये सभी चीज़ें क्या हैं, मिलेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव क्यों हो जाएगा, नो डाउट स्पेशल एजुकेशन सेटअप आर वेरी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। अब भाई एक डीफ स्टूडेंट है, उसके लिए पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी स्पेशल एजुकेशन के लिए, लेकिन जब नॉर्मल एजुकेशन होगा तो लेस एक्सपेंसिव हो ही जाएगा वहाँ पर, है ना। Beside the training program for a special teacher, teaching skills are time consuming. Consider from this angle, inclusive education is less expensive and advantage. अब जो स्पेशल एजुकेशन था उसमें एक स्पेशल ट्रेन टीचर चाहिए होता था, एक्सपर्ट टीचर चाहिए होता था, ट्रेनर चाहिए होता था, उसमें बहुत सारे और भी गैजेट्स चाहिए होते थे उनके लिए। ठीक है, तो ये सभी बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाया करते थे और वहीं पर इंक्लूसिव एजुकेशन लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन इज पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो होल पार्ट को क्या करा दिया गया, होल बना दिया गया। तो इंटीग्रेशन समावेश मतलब हो पाया, पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से, इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से ही। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन इज प्रोनाउंस इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप इन कंपैरिजन विद स्पेशल एजुकेशन सेटअप। स्पेशल एजुकेशन सेटअप में बच्चे जो है सोसाइटी के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते थे, उनसे मिल नहीं पाते थे। ठीक है, उनसे उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, बट इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी से उनका इंटरेक्शन भी बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव सेटअप। Educationists believe that once a child is placed in a special school, below पर academic abilities of disabled ones under the teacher are developed. Owing to the placement of children in special schools, they fail to score well in academic. अब जब बच्चों के दिमाग में यही आ जाता है कि वो स्पेशल हैं, ठीक है, अब उन पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, तो वो एकेडमिक में उतने बेटर नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो एकेडमिक इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से, इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज मेंटेन्ड, यानी सभी एक जैसे ही हैं। इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल हो पाया वो किसकी वजह से मेंटेन हुआ, तो वो भी हुआ किसकी वजह से, इंक्लूसिव एजुकेशन की वजह से। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। इस क्लास के लिए इतना ही रहेगा, बट आप जब भी वीडियो देखते हैं तो आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। वीडियो आपको ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस बहुत फास्ट है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि स्लो है तो आप इसको फास्ट मोड पे भी करके देख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप करिए। बट टाइम कम है, इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ फटाफट आपको सभी रिविज़न करवा दूँ। ठीक है, बट आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। सो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।